चलिए, बाजार खुलने वाला है, उससे पहले ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक आए हैं वो जल्दी से समझ लेते हैं। नरेंद्र मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। फिर से बताइए, ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक आए हैं, कोई डाउनग्रेड, कोई अपग्रेड आज? जी शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स के बात करें तो सिटी ने टेक महिंद्रा पर सेल की रेटिंग दी है और टारगेट 1260 रुपये का दिया है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने एल&टी पर बाई की रेटिंग दी है और 4420 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं जेफरीज ने मैक्स हेल्थ केयर पर बाई रेटिंग देते हुए 1320 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा नोबरा ने M&M पर बाई की रेटिंग दी और 4662 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं नुवामा ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर बाई की रेटिंग दिया है, लेकिन टारगेट 800 रुपये से घटाकर 780 रुपये कर दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदीप सर, आप जल्दी से ना पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देख लीजिए। इस स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा नजरें हैं। कल भी एक इसी स्पेस की जो कंपनीज है ना, EMS वाली, उनको लेकर एक JP मॉर्गन का बड़ा अपग्रेड आया था। उन्होंने ओवर पे स्टैंस दिया था। तो साइंट, DLM, सिरमा, अंबर एंटरप्राइजेस, इनमें काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा था। 780 रुपये का टारगेट कट करके दिया गया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कैसा लग रहा है सर? देखिए 528 के रेंज पे है संदीप जी। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वेट करना बेटर रहेगा। 574 जब तक क्रॉस नहीं होता मेरे हिसाब से बाइक वाला भी नहीं इसमें आएगा, क्योंकि वो बेस फॉर्मेशंस में अभी भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, 574 इस पे नज़र रखिए। जब तक ये पार नहीं होता तब तक आप बेस फॉर्मेशन नहीं होगा और आप भी इससे दूर ही रहिए। चलिए, बाजार खुल चुका है। इस बीच आपको बता दें 23,632 ये लेवल है जहां पर हम खुले हैं। तो गैप अप ओपनिंग आज इंडियन मार्केट्स में हुई। 23,581 का लेवल था जहां पर हम कल क्लोज किए थे या फिर बंद किए थे। तो 20 और 32, एक 50-52 पॉइंट की बढ़त लेकर इंडियन मार्केट्स में शुरुआत हुई और 23,632 ये हमारा लेवल था जहां पर हम खुले। उसके बाद 23,675 तक भी गए और अभी भी आप देखिए 23,666 के आसपास हम हैं। 23,685 इनफैक्ट आप देखिए अभी जो लेवल है आपको बनता हुआ दिखा है। तो डे हाई के आसपास फिलहाल आपको जो मार्केट्स है वो कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और डे हाई से ज़्यादा आप छोड़िए, जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो ये दर्शा रही है कि 2 दिन में हमने जिस तरह का मोमेंटम बाजार में देखा था वो संदीप जी मोमेंटम। हाँ, प्लीज़ प्लीज़। एक शॉर्ट करके जाना है। कंपनी का नाम रहेगा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न मुझे लगता है कि यहाँ से भी कमजोर हो सकता है। करेंट जोन से शॉर्ट करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे 3180 का रहेगा। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 3150 तक आ सकता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 3275 में मेंटेन करके जाइए। 3275, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि डेटा पैटर्न्स को सेल कर दीजिए। 3215 का रेट है अभी। तो कोई खास वजह सर, चार्ट फॉर्मेशन कुछ ऐसे हैं, क्योंकि डिफेंस तो अभी चल ही रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ऑलरेडी रिसेंटली चला हुआ है और जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है एक बार नीचे मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आपको आते हुए दिखाई देंगे। 3275 आपका स्टॉप लॉस है। 3180, 3150 तक के स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो बिकवाली करें सर। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं वो भी छोड़ दें या बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, जिनके पास देखिए ये ट्रेडिंग कॉल है, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बाजार की तरफ दोबारा आइए। जैसे मैं आपको कह रहा था कि आज फिर से मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिख रहा है। तो एक तो ट्रम्प साहब को बड़ा झटका लगा, नाटो के जो देश हैं वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए जो ईरान को लेकर जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के जो मौत की खबर आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में ये जो जंग है शायद इस तरह का एक रूप लेगी कि शायद थोड़ी सी ठंडी पड़ सकती है। एज ऑफ नाउ अभी तक 19वां दिन आ गया है, अभी तक तो कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं देखने को मिले। लेकिन हाँ, शायद अंदरूनी तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें लगातार यही कह रहे हैं कि शायद अंदर खाते ही सही अंदरूनी तौर पर कुछ कुछ बातचीत चल रही है। जो मध्यस्थता वाले देश है, जैसे ओमान हुआ, न्यूट्रल वेन्यूज़ के तौर पर काम पहले भी उन्होंने बातचीत करवाई है और बातचीत चल रही है कि शायद इसका युद्ध विराम होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ईरान ये चाहता है कि अगर ये जंग रुकेगी तो युद्ध विराम नहीं होगा, पूरी तरह से रुकेगी, या तो फिर ये लंबी चलेगी। तो एक डिसाइसिव एंड इस वॉर का ईरान चाहता है, जिस वजह से मामला थोड़ा सा लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाजार इससे अलग हटकर या फिर इसको डिस्काउंट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, बताइए प्लीज़। सर करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा अथर एनर्जी लिमिटेड को। इसमें एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है। पहला टारगेट यहाँ पे 762 का आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड टारगेट मुझे मुझे लगता है कि एक दो दिन भी रखेंगे 770 ऑन द वे। ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से देखिए, अगर किसी के पास यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग में भी है बने रहिए। 762 770 770 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसमें क्या क्या बना है मैं बोलता हूँ। पहला एक बार अटेम्प्ट लिया था ऑलमोस्ट अक्टूबर में, क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद फिर से अटेम्प्ट लिया था जनवरी 2026 में ही, फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया था। लेकिन इस बार फिर से अटेम्प्ट थर्ड फोर्थ टाइम अटेम्प्ट लेने वाला है। मुझे लगता है कि 750 को अगर आधा घंटा भी होल्ड कर जाता है ना, ये स्टॉक में आपको भयंकर तेजी देखने को मिलेगा। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 732 के आसपास मेंटेन करना चाहिए और इजीली मुझे लगता है कि 4-5 दिन का व्यू बना के बाई करना चाहिए। तो अभी रुकें या फिर प्रीएम्प्ट करें सर?
नहीं नहीं, हम भी बाई करके जा सकते हैं। 732 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बाई करके जाइए। 762 पहला टारगेट है, 770 770 ये दूसरा टारगेट होगा, 751 के आसपास ये स्टॉक है। अगर आधे घंटे तक ये स्टॉक 750 750 के ऊपर टिक जाता है तो फिर यहाँ पर 770 रुपये तक के लेवल्स भी आपको बहुत जल्द आते हुए नजर आएंगे। एहतियात के तौर पर 732 732 रुपये का स्टॉप लॉस प्लीज़ लगा लीजिए। जो भी इसमें एंटर कर रहे हैं 732 रुपये का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए। सर एक बार बाजार पे आपकी राय, अब तो हमने 23,700 का लेवल भी पार कर लिया। जी संदीप जी, देखिए बाजार में नीचे से बाउंस आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। लेकिन बाजार अभी भी वो जो है बाइंग मूड पे नहीं आया है। थोड़ा अभी भी मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक तरफा इतना सेलिंग के बाद इट विल जनरली टेक सम टाइम। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते ही ये बाजार ऊपर आ जाए, हम तो चाहते ही ये बाजार 24,200 के ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसे आपको होते हुए नहीं दिखाई देंगे। थोड़ा टाइम लेने के बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आपको हावी होते हुए दिखाई देंगे। सो इट विल टेक सम जनरली सम टाइम, बट एज ए इन्वेस्टर व्यू कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बाउंस बैक आ रहा है आने दीजिए, लेकिन नीचे की साइड में गैप अभी भी ओपन है। तो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिचुएशन अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है तो फिर आपको अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल अभी इंडेक्स लेवल में तो कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं रहेगा हमारी तरफ से। ठीक है, अभी इंडेक्स लेवल पे कोई ट्रेड नहीं रहेगा। बस एक बार आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, फिर मैं शेयरों की बातचीत करता हूँ। बैंक निफ्टी में आप देखिए 55,000 के ऊपर फिलहाल आपको कारोबार होता हुआ नज़र आएगा। करीब 200 अंकों के आसपास की मजबूती है, हालांकि कम है एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स और निफ्टी, यानी कि बैंकों में उतना उत्साह नहीं है जितना हम बाकी लार्ज कैप्स में देख रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी डायरेक्शन क्लियर है कि लगातार तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। शेयरों की तरफ आएँ, आपने एथर एनर्जी की बात करी सर, 751 पे हमने बात की थी, 752.50 अभी हो गया। 2,74,000 शेयरों का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बेस्ड यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही 3-4 नाम और आपके सामने रख रहा हूँ सर, अगर आपको कुछ अच्छे लगें तो आप बताइएगा, जिनमें वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। एक है JWL सर, जिसे हम पहले कमर्शियल इंजीनियरिंग के नाम से जानते थे, इन्होंने एक्विजिशन किया था। 0.7% ऊपर है सर ये शेयर, 282 के आसपास। मुझे एक तो JWL ये देखिए, ये कैसा लग रहा है, जुपिटर वैगन्स। और दूसरा कहीं ना कहीं से सर PSU स्टॉक्स कोई ना कोई चलने लगता है हर दिन। MMTC आज फोकस में आ गया, 8.5% ऊपर है, 6 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम है। पहले जरा इन दोनों को ही देख लीजिए। संदीप जी, अभी जुपिटर वगैरह ना ऑलमोस्ट 284 के रेंज पे चल रहा है। एक बार आपको 295 तक मूव दिखा सकता है, लेकिन पूरा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए थोड़ा वेट करना मैं पसंद करूंगा। बाकी अभी MMTC का भी अगर हम प्राइस देखेंगे, MMTC 58.21 के आसपास चल रहा है। एक बार आपको 61 तक आते हुए दिखाई देंगे। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप बने रहिए, फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। और कल दोपहर में ना सर हमने कॉल दिया था लूमैक्स, आपको याद होगा लूमैक्स टेक्स। दो तो एल लूमैक्स वाले और स्टॉक थे। हाँ, तो इसमें पहला टारगेट जो हमारा था वो अचीव हुआ है। एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। सेकंड जो टारगेट था उसके लिए अभी भी ओपन है, तो सेकंड टारगेट के लिए अभी भी बने रहिए। ठीक है, तो पहला टारगेट इसमें हिट हो गया। जिन्होंने भी सर के कहने पे लिया है तो पहला टारगेट आप भी हिट कर लीजिए, जैसे हमारे देखिए टीम ने आपके लिए कर दिया है हिट। तो आप चाहें तो पहला टारगेट हिट करके निकल सकते हैं। दूसरे टारगेट के लिए अगर कोई सर बना रहता है तो स्टॉप लॉस में कोई बदलाव? नहीं, स्टॉप लॉस चेंजेस नहीं होगा, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड ही पूरा बिगड़ जाएगा। आप हिसाब से देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपने ट्रेड लिया है तो प्रॉफिट बुक करना है या थोड़ा बहुत ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो सेम, सब सेम रहेगा। मैं बस पहला टारगेट सेकंड टारगेट इसलिए देता हूँ क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है, एंड बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा तुरंत ही एग्जिट करना होता है, तो उनके हिसाब से। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही, स्टॉप लॉस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया, और दूसरा स्टॉप लॉस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो लेवल दिया गया लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, उनको ज़रूर आप सिस्टम में लगाइए जब आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अच्छा सर, JP पावर मैं जिसकी बात कर रहा था 14.70 रुपये पर है, 3,96,91,000 शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है, तो 5% ऊपर है, 14.70 के आसपास। कोई अगर ट्रेडिंग बाउंस के लिए भी खेलना चाहे तो सर बताइएगा। और दूसरा एक आप सर ना JBM ऑटो देखिए, मैं अभी तक इसको क्यों नहीं पूछ रहा था क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा था सर, अब इसमें वॉल्यूम भी बिल्डअप होने लगा। 2 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम हो गया, 6% ये स्टॉक ऊपर है, 522 के आसपास। सर देखिए, JP पावर तो मेरे तरफ से इग्नोर करने का ही सलाह रहेगा। मैं ठीक चार्ट है। में कंफर्टेबल नहीं हूँ, और थोड़ा भी शॉर्ट मूव लेने का भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं सर 2-1 दिन के व्यू के हिसाब से, लेकिन वो बाद में निकल नहीं पाते, तो ठीक इसीलिए है।
बाकी जितने भी कॉल्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये मोटा मोटा आप 10-15 दिन भी लेके चलेंगे तो शांति से आप रह पाएंगे। लेकिन जेपी पावर में इतना वॉलेटिलिटी होता है, तो इसीलिए तो फ्रेश बाई कॉल अभी नहीं रहेगा। अभी मुझे लगता है कि जे बी एम ऑटो आपने बताया 518 के आसपास का प्राइस चल रहा है। इसमें सर हो सकता है कि एक बार 535 तक मूव आ जाए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अच्छा मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ से एक तरफा रैली आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो इसीलिए एक बार एग्जिट या तो बाउंस में एक बार आपको सेल करने का ही व्यू रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, एक सर इंटेलेक्ट डिज़ाइन भी देख लीजिए, 0.7% ऊपर आ गया, इसमें भी वॉल्यूम 1.5 लाख से ज़्यादा का हो गया इंटेलेक्ट डिज़ाइन। ओके, इसमें हाँ सर, इसमें जो मूव आ रहा है मुझे लगता है कि ये मूव आपको मोटा मोटा 720 तक लेके जा सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट टॉप गेनर के लिस्ट में ये आ चुका है, और जिस तरीके से इसमें मूव आ रहा है 715 720 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर किसी के पास भी है, एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 655 के रेंज पे मेंटेन करना है। वही है 655 में स्टॉप लॉस, 720 का रहेगा टारगेट, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट जोन से फेवरेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे भी फ्रेश बाय अभी नहीं बनेगा। है तो होल्ड करें, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। या सर एकदम। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। एक दो शेयर और भी हैं सर, मैं जो नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। कैनफिन होम्स आपके सामने भी आ रहा होगा, 4.25% ऊपर है, लेकिन इसमें वॉल्यूम की कमी है सर, इसलिए मैं इसकी बातचीत नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा वॉल्यूम आए तो फिर उसको आगे बढ़ा जाए। हाँ, कुछ लूजर्स हैं सर जो आज के सेशन में आपको नजर आएंगे। उसमें कुछ मेटल स्टॉक्स हैं सर, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था, हिंदुस्तान जिंक था, हिंदुस्तान कॉपर है, इसमें आप कुछ ऑयल वाले स्टॉक्स भी हैं, चेन्नई पेट्रो हुआ, एमआरपीएल हुआ, ये आज थोड़े हल्के हो रहे हैं। तो जैसे जैसे क्रूड और सोने चांदी की चाल चल रही है ना, वैसे वैसे ये स्टॉक्स मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो सर, आज की जो गिरावट है इनमें क्या किया जाए, और हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक भी बताइएगा बाद में। ओके, देखिए एमआरपीएल तो अभी प्राइस चल रहा है 197 के रेंज पे। इस बीच पहला ना एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए अथर एनर्जी पे, ठीक है, फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेकंड टारगेट के लिए ओपन है, ओपन रखिए। तो ठीक है। उसके बाद अभी मैं बताता हूँ आपको। एमआरपीएल 196 197 के रेंज पे चल रहा है, 184 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहना चाहिए। चेन्नई पेट्रो अभी 1029 के आसपास का प्राइस है। चेन्नई पेट्रो में सर मुझे लगता है कि एक बार ना आपको एक स्टॉप लॉस वो है 965, उससे पहले मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कैंडल हुआ है तो नीचे फिर से आएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग होना ही है। लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो दोनों काउंटर ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि ऐसे तुरंत आपको सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देंगे। दोनों अगर है, आप बने रहिए, नीचे में थोड़ा बहुत आपको देख के रिव्यू करके ऐड करने का ही सलाह रहेगा। अच्छा, जी सर। नया नया नहीं खरीदना है नीचे में। नहीं, फ्रेश तो आज नहीं खरीदना है, क्योंकि आज 3% नीचे, 3.5% नीचे चेन्नई पेट्रो है। मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 965 980 तक आ जाए, उसके बाद एक बार रिव्यू करके नया खरीदेंगे। और हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर। ओके, हिंद कॉपर। हिंद कॉपर का प्राइस अभी 480 है, यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि आपको 410 तक मिल सकता है। 480 है, फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं होगा। सो 400 एटलीस्ट 25 से हम स्टैगर मैनर पे बाय करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हिंदुस्तान जिंक 535 है। हिंदुस्तान जिंक आपको मोटा मोटा ये 500 495 ये लेवल आपको टच करते हुए दिखाई देंगे। उस लेवल पे खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ते में आपको मिल जाएगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ कि किस तरह का किन स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक सर, दो स्टॉक्स और अपने जहन में रखिएगा सर, अगर आपको ठीक लगे तो। मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, सिर्फ बता रहा हूँ, अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। टाटा एलेक्साई और कोफूड्स, अगर ये आपको ठीक लगे तो मुझे आप हाईलाइट कीजिएगा। मैं पहला सवाल ले रहा हूँ राकेश शर्मा जी का। ये कह रहे हैं कि सर बीएससी को खरीदने का बेस्ट प्राइस क्या है। बीएससी को खरीदने का बेस्ट प्राइस ये चला गया है, 2050 में था, अभी तो नहीं मिलेंगे, तो इसी हिसाब से देखा जाए तो 3500 400 तक टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर उतना आपका पेशेंस है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाई करके जा सकते हैं। और कोफोर्स में बहुत ही अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव चल रहा है। कल मैं इसमें शॉर्ट कॉल दिया था, और शॉर्ट कॉल का मेरा टारगेट अचीव हुआ। टारगेट अचीव होने के बाद फिर से ये बाउंस कल ही दिखाया था बंद होते होते, और आज सुबह सुबह ये जो फिर से मूव दिखा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये मूव आपको एक बार 1140 1150 तक लेके जा सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। तो अगर किसी के पास भी है, बिल्कुल आप बने रहिए। हम यहाँ पे 1150 एंड एबव मैं एक बार मूव देख पा रहा हूँ। और बीएससी अभी अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बीएससी को आप लेके जाइए
3,500 तक इजीली आपको, मैं बार बार यही हाईलाइट कर रहा हूँ, 3,400 3,500 अंधा हुए, आपको मौका ही नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा बाद में एक्यूमुलेशन करने का, बाई बाई करने का, और बाद में तो बाई भी किया नहीं जा सकता। आपको अफसोस होगा यार 3,000 के नीचे मिल जाया होता, तो ऐसे फील होगा आपको। तो बीएससी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लंबी अवधि का व्यू है तो बीएससी में खरीदारी करने का बेहतरीन मौका। कल भी हम बातचीत कर रहे थे सर, मैंने आपको बताया भी था कि एनएससी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की बातचीत चल रही ना 6 से 7 लाख करोड़ का, उसका 1/4 भी वैल्यूएशन अगर दे देना बीएससी को, 7,20,000 करोड़ का अगर वैल्यूएशन एनएससी का होगा, और अगर इनका 1,80,000 करोड़ यानी कि 1/4 वैल्यूएशन भी अगर हुआ, तो बीएससी में यहाँ से 50% की अपसाइड है। केवल मैं नंबर्स के हिसाब से कह रहा हूँ आपको, आंकड़े जो बता रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ, कोई बाय सेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल आपको एक अंदाज नंबर्स बता रहा हूँ कि एनएससी के वैल्यूएशन के सामने बीएससी का वैल्यूएशन अगर 1/4 हुआ, हाइपोथेटिकली सब कुछ बता रहा हूँ, तो फिर बीएससी का प्राइस यहाँ से और भी काफ़ी ऊपर जा सकता है, जैसा आपको प्रदीप सर बता भी रहे हैं। अगला सवाल जो हमें मिला है ना सर, हमारे पहले अगर प्राइम मेंबर्स की ही बातचीत करें तो उसमें राकेश शर्मा जी ने अपना सवाल कम से कम नहीं तो 10 या 15 बार पोस्ट किया है। तो सर सवाल तो आपका एक ही बार ले पाएंगे ख़त्म ही नहीं हो सकता, कई बार पोस्ट किया होगा। खैर सवाल तो एक ही बार ले पाएंगे। शंकर सिंह जी कह रहे हैं प्रणाम सर, अदानी पोर्ट मेरा 1500 का लिया हुआ है, 5 लाख के 9%, अच्छा 9% इसी में लगा रखा है। अनंतराज इनके पास सर 550 रुपये का लिया हुआ है, -17%, ओके। और आयशर मोटर्स कह रहे हैं 7500 का लिया हुआ है, ये भी 9% है। जीएमडीसी 600 पर लिया हुआ है, 8% है। अब ये प्रॉफिट है लॉस है थोड़ा समझना पड़ेगा, ये तो लिख दिया इन्होंने सारे। और जेएसएल भी इनके पास है 800 रुपये पर 2 लाख रुपए के, सब में लॉस है। अच्छा सब में ही लॉस है सर, बेचना नहीं है और पैसा डालना है, किस किस में डालूँ सर? इन्होंने जितने भी स्टॉक्स ये बताए ना सर, कह रहे हैं कि सब में लॉस हैं और इनको बेचना नहीं है, कह रहे हैं कि मुझे मैं और ही ऐड करना चाहता हूँ और ख़रीदना ही चाहता हूँ। तो कौन से वो स्टॉक हैं जिनमें ख़रीदना चाहिए? आयशर मोटो का चार्ट बहुत बढ़िया है, नीचे गिर गया था तो अभी भी हम खरीद के जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जीएमडीसी भी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि फंडामेंटल टेक्निकल रीजन भी इसमें है, 549 है, अभी भी बाय करके जा सकते हैं। इसमें भी ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, आयशर मोटर पर भी ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, ओके। जेएसएल 727 के रेंज पे है, इसको लेके मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि अगर बाई करना है 568, देखिए 727 का प्राइस चल रहा है, बात कहाँ पे कर रहा हूँ, 550 560 570 के लेवल पे। तो यहाँ से बहुत लंबा करेक्शन इसमें पॉसिबल है। तो या तो 550 के आसपास खरीदेंगे, अदरवाइज खरीदेंगे नहीं। मैं यहाँ से सेलिंग प्रेशर देख रहा हूँ, अगर मार्केट सही नहीं होता है एंड मार्केट यहाँ से भी खराब होता है, तब जाके आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बार तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये वाला स्टॉक से आपको एग्जिट करना है। सर और कोई स्टॉक? अच्छा इन्होंने जो स्टॉक बताए हैं सर, मैं दोबारा बताता हूँ। अदानी पोर्ट सर इन्होंने 1500 पे बताया, जीएमडीसी 600 पर बताया है। अदानी पोर्ट आई थिंक मैंने मिस कर दिया था। देखिए अदानी पोर्ट अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट अदानी पोर्ट का जो सर अदानी पावर ओपन किया है आपने, ओके। अदानी पोर्ट अभी 1389 का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे करेंट जोन पे एक वैल्यू बाइंग बन सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और एक ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। और सर इनके पास अनंतराज भी है, 550 रुपये का लिया हुआ है। अनंत राज, ओके। अनंतराज ना सर, आप ये भी बताइएगा कि कोई फ्रेश ले सकता है कि इन लेवल्स पर? क्योंकि होता क्या है ना सर, ये 550 पे किसने लिया, वो उन्होंने भी ये सोच के लिया होगा कि स्टॉक और ऊपर जाएगा, 650 700 जाएगा। अब 550 वाला 450 के आसपास आ गया, जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, शंकर सिंह जी ने गलत ले लिया, हम इनसे 100 रुपये नीचे ले लें क्या? तो देखिए फ्रेश तो आगे भी करेंट जोन से मुझे लगता है कि लेंस कार्ड में एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो लेंस कार्ड लेके जाइए, करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा लेंस कार्ड। एंड अभी देखिए 518 519 के रेस पे है, आपको इमीडिएट लेवल पे 532 पहला टारगेट, उसके बाद 550 तक आते हुए दिखाई देंगे, ऑल टाइम हाई लेंस कार्ड आपको मिलेंगे। सो एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 485 में मेंटेन करके जाइए और लेंस कार्ड लेके जाइए, लेंस कार्ड में आपको नुकसान नहीं होगा। लेंस कार्ड अगर आपका व्यू एक क्वार्टर के भी है, आपको बहुत बढ़िया मुनाफा लेंस कार्ड आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो और अनंत राज भी सर अच्छा लगता है, 460 के रेंज पे है, आप यहाँ पे एक बार 408 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आपको ये स्टॉक मोटा मोटा 550 तक खींच के लेके जाएगा। तो अनंत राज परफेक्ट लेवल पे एकदम है, प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनके पास हैं वो बने रहें या फ्रेश भी ले सकते हैं? फ्रेश भी ले सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, एंड जिनके पास है वो भी बने रह सकते हैं, क्योंकि ठीक। इसमें बहुत अलग अलग रीजन है, और चार्ट इतना खराब होने के बाद जो अभी अभी जिस पॉइंट पे है यहाँ से ऊपर ही जाना है, सो प्रॉब्लम नहीं लगता है।
ठीक है, ये आई थिंक एथर एनर्जी आपने प्रॉफिट बुक करने के लिए कह भी दिया था सर, पहला टारगेट आपका हिट हो भी गया था। दीप सिंह जी का हमारे पास सर सुपर चैट के जरिए सवाल आया, कह रहे हैं कि मेरे पास 710 रुपये के रेट पर हैं, आपने हमें 751 रुपये पे दिए थे सर, ये पहले से होल्ड कर रहे हैं, 710 रुपये की सर बाइंग है इनकी पहले भी सर। मेरा कॉल था, ये जो मैंने आज का कॉल दिया ये 2 एक दिन का मूव है। बाकी देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके का ब्रेकआउट आया है, थोड़ा बहुत हम पोजिशनली जाएंगे। टारगेट 950 का है, तो ऑब्वियसली 950 का टारगेट तो अभी मैं बैठ के नहीं आएगा ना, बैठ के 770 तक आ सकता है। तो अभी 765 का हाई लगाया। सो 1 2 दिन ट्रेडर व्यूज माइंडसेट से है, तो आपको पहला टारगेट अचीव हुआ है, सेकंड टारगेट भी ऑन द वे, सेकंड टारगेट आपको आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 950 के लिए वेट कीजिए, आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, स्टॉप लॉस वही जो आपने बताया 732 का। देखिए अगर आप नहीं, स्टॉप लॉस 732 जिनका एज ए ट्रेडर व्यू रहता है उनके लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू पे देख रहे हो तो उस हिसाब से 658 का रहेगा स्टॉप लॉस। इसीलिए ट्रेडर एंड इन्वेस्टमेंट व्यू दोनों अलग अलग रहता है। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आप होल्ड कर सकते हैं आप चाहें। ट्रेडर्स के लिए जो टारगेट था पहला वो हिट करने की राय थी, अगर आप लंबा होल्ड करेंगे तो फिर टारगेट और भी ऊपर के आएंगे, बशर्ते आपके पास पेशेंस होना चाहिए। और ये जो स्टॉप लॉस का लेवल आपको बताया गया ना, इस स्टॉप लॉस के लेवल को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा सिंह साहब। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल जो हमें मिला है ना सर, वो है नैन्सी जी का, कह रही हैं कि हेलो, होप आज पोर्टफोलियो भी मौसम जैसा सुहाना रहे। बिल्कुल, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं 150 पॉइंट के आसपास की बढ़त है, तो पोर्टफोलियो में भी उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर दिखेगा। तो ये कह रही हैं कि स्वैन डिफेंस, अच्छा जिसकी मैंने बात की थी, स्वैन डिफेंस ट्रैप है, बैंक्रप्सी फाइल कर रहे थे, ट्रेडिंग बंद भी किया था, इसमें लॉस भी है। अच्छा, इनके पास इनका भी लॉस है, अब पता नहीं, या तो फिर बाकियों को ये सलाह दे रही हैं। प्रदीप सर, गोल्ड, आपको सोना कह रही हैं सर, गोल्ड कह रही हैं, और कह रही हैं कि ट्रेडिंग, अच्छा आपको नहीं कह रही हैं, सोना पूछ रही हैं कि ट्रेडिंग के लिए और सुजलॉन ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं क्या? ओके, देखिए सुजलॉन बेसिकली 41 के रेंज पे भी है, 52 53 के ऊपर इसमें मोमेंटम। सुजलॉन को एक बार ना ये मर गया है स्टॉक, तो ये अभी कब जिंदा होगा थोड़ा बहुत मुश्किल है। 52 53 के ऊपर एक बार हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है, ओके। इनके सवाल पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल होता है सर, अगर डायरेक्टली इनका सवाल पढ़ लो ना तो कई कई बार समझ भी नहीं आता है, तो बहुत सारी भावनाएं एक साथ ये लिख देती हैं। तो स्वैन डिफेंस में तो ये कह रही हैं कि बैंक्रप्सी फाइल किया था, आई रिमेंबर इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल किया था, तो इसमें ये लॉस में भी, अच्छा ये फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रही होंगी, जिसकी मैंने सर आपसे पूछा भी था। इनके प्रमोटर्स ऑफलोड कर रहे हैं स्टेक 5% का OFS के जरिए, और स्टॉक देखिए 5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख भी रहा है। तो सुजलॉन से पूरी तरह से ना है सर, दूर रहना है। हाँ अभी तो सर ये चार्ट पैटर्न खराब हुआ है, सुजलॉन से ना है, स्वान डिफेंस से तो बिल्कुल ना है, मतलब वहाँ पे तो कुछ भी मौका मिले तो एग्जिट ही कीजिए, सिंपल। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। नैन्सी जी के अलावा और अगर जो हमारे दर्शक पहले प्राइम मेंबर्स के सवाल हम ले लें, तो शंकर सिंह जी का सवाल मैंने ले लिया। शंकर सिंह जी ने भी अपना सवाल कई बार पोस्ट कर रखा है। हाँ, ये अमरेन चौहान जी कह रहे हैं कि सर ATGL होगा, मैं क्या करें, 580 पे लिया हुआ है ATGL सर, 580 पे लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? पहले 3 दिन बहुत ही शानदार मूव, फिर 2 दिन की मुनाफा वसूली, अब कुछ स्टेबल हो रहा है। सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर, और लगातार मतलब एक डाउन ट्रेंड में ही है। तो देखिए शॉर्ट टर्म व्यू है तो 480 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, इसके नीचे नहीं देखना चाहिए। और किसी को फ्रेश बाई नहीं करना, उछाल में थोड़ा बहुत आपको एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा, क्योंकि स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है, तो मतलब मौका मिले तो इसमें से निकलने की कोशिश करें। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, सानवी सावंत जी कह रही हैं कि एक तो येस बैंक और दूसरा IDBI बैंक पर आप रिव्यू दे दीजिए, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। IDBI बैंक तो जब से खबर आई है ना सर कि इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, रिजर्व प्राइस के भी नीचे बोलियां आई हैं, उसके बाद से लगातार गिरता ही जा रहा है। कल सर 75 रुपये के नीचे भी फिसला था, कल हमारी लोकेश जी रचित जी से बात हो रही थी, वो कह रहे परसों आई, माफ़ कीजिए, वो कह रहे थे कि 75 अगर नीचे टूट गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। हालांकि टूटा क्लोजिंग बेसिस पर नहीं था, और अभी ये फिर से आज 2% के आसपास की रिकवरी दिखा रहा है। इसको ना थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को, आपको वो पिछले वाला जो फॉल था मंडे का वो भी दिख जाएगा, जो एक नीजक रिएक्शन आया था ये वाला। उसके बाद सर एक बाउंस बैक की कोशिश हो रही है। इनका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, क्या करें IDBI बैंक में? देखिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो फिर भी मैं वही बोलूंगा, बाइंग प्राइस कितना है सर? नहीं, बाइंग प्राइस नहीं बताया सर इन्होंने। अच्छा, तो मुश्किल है बोलना।
बाइंग प्राइस नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, 110 में खरीदा है एक तो इसीलिए जब भी आप बताएंगे, मतलब व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर आप बाइंग रिक्वेस्ट प्राइस है। बता देंगे तो अच्छा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। देखिए अभी तो बने रहना चाहिए, अभी 2 एक दिन का सीन हुआ है यहाँ पे, तो इमिडिएटली यहाँ पे आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन उछाल में बेचने का सलाह रहेगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ही नीचे आ चुका है। अब कुछ भी बाउंस मिलता है तो एग्जिट होने का व्यू रहेगा। बाकी बहुत बढ़िया बढ़िया बैंक है, उसमें फोकस कीजिए। और येस बैंक पे भी मैं नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन ये 25-26 का लेवल के ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग देगा उसी दिन मैं बाय करूंगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक ना सर, आप बाटा और रिलैक्सो को देखिए। आयुष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैंने बाउंस बैक को प्ले करने के लिए बाटा को ले लिया 715 रुपये पर। इन्होंने टारगेट भी सेट किए हैं सर, 770 और 850 के। रिलैक्सो लिया है 305 रुपये पर, और इसका टारगेट इन्होंने सेट किया था 360 रुपये का। कह रहे हैं कि मुझे बताइए, इज़ इट ओके, मैं सही हूँ या फिर मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए दोनों से? सर मैं तो बाउंस बैक ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ बाटा में। अरे यार ये तो 2000 से नीचे आते 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 679। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारे एनालिस्ट ही भूल गए कि बाटा है मार्केट में अभी भी। सो जिस तरीके से खराब हुआ, एक टाइम पे बहुत फेवरेट स्टॉक था, ट्रेडर फेवरेट काउंटर था। सो जिस तरीके से ये खराब हो चुका है, देखिए बहुत रिस्की है। मेरे को लगता है कि इमीडिएट लेवल पे निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बाउंस आएगा ना, तो पहला बाउंस पे हो सकता है 1-2 दिन टिक जाए, लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग फिर से आते हुए दिखाई देंगे। तो प्रॉब्लम वही है। रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा इंडिया, श्रीलेदार्स, जितने भी कंपनीज है, आपको यहाँ पे कुछ भी पोजीशन नहीं बनाना है। ओवरऑल सेगमेंट देखिए, एक सेलिंग प्रेशर है। एक तरफा लोगों ने यहाँ पे पैसा डिस्ट्रॉय किया, एक तरफा। सो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं टेक्निकली जो देख पा रहा हूँ, इसमें आपको मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा, मेरे तरफ से तो ना रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इस बीच आपको ना 2-3 स्टॉक है जो हमने पहले डिस्कस किए थे, जिनमें मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। पहले दिखाइए एमएमटीसी। इस स्टॉक में आप देखिए अब 13% का आप मूव हो गया। दूसरा दिखाइए आप जेपी पावर। ये स्टॉक अब 11% ऊपर आ गया, 15 रुपये 46 पैसे का दाम है, 10 करोड़ शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम हो गया। और तीसरा नाम आप दिखाइए जेबीएम ऑटो का। इसमें वॉल्यूम जो हो गया वो 15 लाख का हो गया और 530 रुपये पर आ गया। 8% की मजबूती इस स्टॉक में भी अब देखने को मिल रही है। और सर आपका जो एथर एनर्जी आपने बोला था 763 रुपये, पहला जो टारगेट था आपका, उसके ऊपर डिसाइसिवली ये ट्रेड कर रहा है। मैं इसका एक बार डे हाई भी चेक कर लेता हूँ। आपने 170 का प्राइस दिया ना सर, दूसरा वाला जो टारगेट आपने दिया था अभी जी 766। ये अभी अचीव हो जाएगा, रेडी रहिए। जैसे ही अचीव होता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। और जेपी पावर में देखिए, जेपी पावर में 2 दिन मूव रहता है। आज डे 1 है, कल डे 2 है, डे 3 में इसका गेम खत्म। और एमएमटीसी में मुझे लगता है कि ये मूव अभी भी आपको ओवरऑल 61-62 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे एमएमटीसी में। और बाकी बताया था आपने जेबीएम ऑटो, जेबीएम ऑटो पे भी अभी भी मूव बाकी है। वो 566-7 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल तो अभी होल्ड कीजिए, बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। सर ये 768 रुपये 20 पैसे तो हो गया एथर एनर्जी का। दूसरा टारगेट भी मान लें, अगर 2 रुपये के आसपास का ग्रेस दे दें आपको तो? सर बिल्कुल, देखिए 769 का हाई लग गया है, तो ऑब्वियसली एक बार करेंट जोन से भी हम प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आप जरा टारगेट हिट का स्टैम्प ना इसके ऊपर भी लगा दीजिए। तो पहले टारगेट का 762 का भी हमने अचीव होने का आपको बताया था। और जिन्होंने होल्ड किया है, जिन्होंने पेशेंस रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15 से 20 मिनट ही हुए मैक्सिमम, और जो दोनों टारगेट हैं वो अचीव हो गए। तो 770 रुपये का आपको टारगेट दिया गया था, दूसरा टारगेट था ये। 762 रुपये का पहला टारगेट और 751 रुपये पर दिया था। भाई साहब और क्या चाहिए? 18, 19, 20 रुपये विद इन मिनट्स, मतलब उतने मिनट नहीं हुए जितने रुपए आपको मिल गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सर, आपने कमाल कर दिया। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत ही शानदार। मतलब वापस आप लय में आ गए हैं। मतलब जंग से पहले से जो चीज़ मिस हो गई थी सर, वो वापस लौटती हुई आ रही है। तो मान के चलें सर कि बाजार भी फिर पकड़ लेगा रफ्तार अब? सर फिर भी अभी थोड़ा शांत बैठे हैं, क्योंकि सिचुएशंस, वो क्या होता है ना, लड़ाई करने के लिए जो अस्त्र शस्त्र होता है वो अब अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो अभी ट्रम्प जी ने लेके चला गया। तो जैसे ही माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना, पूरा फोर्स में एकदम, मतलब क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं अपने टक्कर में, वो वाला एटीट्यूड के साथ फिर से आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जिस तरीके से सिचुएशंस खराब हुआ है, तो कुछ दिन थोड़ा शांत बैठ लेंगे, तो रेपुटेशन अपना बना रहेगा। जो क्रेडिबिलिटी अर्न किया है ओवर द पास्ट 1 से 1.5 साल, ऑब्वियसली ओवर द पास्ट 1 से 1.5 साल बहुत बढ़िया रहा है। इनफैक्ट 70-80% ऑफ द टाइम
ऑल टारगेट हिट हुआ है। एंड फिर भी देखिए मार्केट में तो कुछ गारंटी नहीं होता, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से सिचुएशंस खराब हुआ है, ये खराब होने के बाद अभी फटाक से वो जंप नहीं लगा सकते, तो थोड़ा शांत हो, फिर से आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते रहिए। जिन लोगों को समझ में आएगा उनके साथ 2030 में भी मुलाकात होगा, 2035 में भी मुलाकात होगा। जिनको समझ में नहीं आएगा इसी साल उनका खेल खत्म। देखिए मार्केट में ही बोलता हूँ सर, मार्केट 2015 में भी था, 10 में था, 5 में था, 2000 में भी था, 2020 में भी था, 2026 में भी है, 30 में ही रहेगा, 35 में भी रहेगा। क्या आपके पास कैपिटल रहेगा? तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल हेल्थ दोनों अपने सही से मेंटेन करके जाइए। राकेश झुनझुनवाला भी सर जाने से पहले बोल के गए थे कि हेल्थ इज द बेस्ट थिंग, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए। तो हेल्थ वेल्थ दोनों साथ साथ ऑब्वियसली अगर ध्यान रख पाते हो तो आप लॉन्ग टर्म प्लेयर रहेंगे मार्केट में। पूंजी भी और पैसा भी, दोनों का ख्याल रखिए, दोनों आपको काम आएंगे ओवर द लॉन्गर टर्म, और वो दोनों अगर आपके साथ होंगे तो ही आप बाजार में टिके रहेंगे, बने रहेंगे और पैसा बना सकते हैं। अच्छा, नैन्सी जी इस बीच कह रही है, नैन्सी जी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, कह रही हैं कि मैंने नहीं लिया है स्वैन डिफेंस मैं सिर्फ दूसरों को बता रही थी। मैं समझ गया था नैन्सी जी, आप नहीं ले सकती। मैं इसी बात पर हैरान भी था। थोड़ा क्या होता है ना, पहली बार सवाल सब पढ़ के समझ नहीं आता है कि क्या भावना है या फिर एक्चुअली क्या कहना नैन्सी जी का सवाल भी इजीली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो दिल में आते हैं दिमाग में नहीं। और डेली डेली उनका जो लास्ट उनका भी कमिटमेंट है, जो मतलब लाइव में आते हैं और उनका कमेंट नहीं आएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उनका कमेंट आ ही जाता है, तो इसीलिए वो बहुत फेमस भी है। हाँ, शो पूरा नहीं होता उनके बिना है अच्छा, गोल्ड पर व्यू मांग रही थी, कह रही थी कि 4850 आएगा। सर इनको गोल्ड पे भी एक बार राय दे दीजिए ना कि 4850 आएगा, ये ग्लोबल मार्केट के हिसाब से प्राइस पूछ रही हैं। देखिए गोल्ड का भी प्राइस चल रहा है 4991। अगर मैं चार्ट में जाऊंगा तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो गैप है आपको इजीली 4250 4300 तक मैं आते हुए देख पा रहा हूँ। अभी तो फ्रेश बाइंग करने का सलाह अभी नहीं रहेगा गोल्ड। 4300? 4300 4400 तक इजीली आपको मिल सकता है, अभी नहीं। और सिल्वर देखिए अभी $78 के आसपास का सिल्वर का प्राइस चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा था, एक बार सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद फिर से थोड़ा बहुत 91 92 के आसपास जाने के बाद फिर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इस बार 70 ब्रेक होने के बाद आपको 56 58 60 तक मिल सकता है। तो सिल्वर के लिए भी $60 इज ए गुड प्राइस। एंड गोल्ड में मुझे लगता है कि एक बार 4400 $4500 के आसपास का एक लिए एक बार आपको वेट करना चाहिए। देखिए मार्केट का फोकस अभी गोल्ड सिल्वर में है ही नहीं, मार्केट का पूरा फोकस आ गया है वार पे एंड ऑयल्स कंपनीज में, क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल पे। तो हर टाइम पे ना अलग अलग शिफ्ट होता है मार्केट का। इससे पहले एंथ्रोपिक था, उससे पहले ट्रम्प था, उससे पहले ट्रेड डील था, उसके बाद अपना अभी ये, उससे पहले गोल्ड सिल्वर भी चल रहा था बहुत टाइम से। अभी मार्केट में ये जो जितने भी ओएमसीज है एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये रडार पे है। नेक्स्ट क्या हाईलाइट पे आने वाला है हम तो वही सोच रहे हैं। लेकिन आपको मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ा शांत अभी रहना चाहिए। एक बार आपको नीचे एक झटका मिलेगा, उस झटके में आपको एंट्री करना चाहिए। 4850 की अगर ये बात कर रही है ना, आई थिंक सर ये तो नया खरीदने के बारे में ही सोच रही होंगी कि नीचे जितना मिल जाए। आपने सर चांदी बोला $70 के बाद 60 भी आ जाएगा। 60 तो बहुत दूर की बात है सर, 70 ही आना है तो यहाँ से 11-12% का फॉल दिख रहा है मतलब। सर ऊपर भी इतना आया है तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी है चांदी सोना चांदी में। ऐसा नहीं है कि अभी देखिए एंथ्रोपिक आने से पहले तो सोना चांदी ही चल रहा था। अगर वो यूरोप के साथ इंडिया का ट्रेड डील नहीं होता और यूएस के साथ ट्रेड डील अनाउंसमेंट नहीं होता तो उससे पहले तो पूरा चांदी चांदी चल रहा था मार्केट में। तो कहीं ना कहीं माहौल इतना एक हॉट है अभी अभी भी। तो ये फिर से वार के वजह से थोड़ा मार्केट का फोकस सेंटीमेंट चेंज हुआ है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो एकदम बेस लेवल पे जाके करना है। तो इसीलिए एक बार वेट करके जाइए। या तो एक काम आप करके जा सकते हैं कि 70 ब्रेक होने के बाद एक बार स्टैगर मैनर पे आप बाय करके जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा इसमें मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे पॉसिबल होगा। जैसे इक्विटी मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएंगे, लोगों का फिर से फोकस इक्विटी मार्केट पे ही आने वाला है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर थोड़ा मैं यहाँ से भी डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वहां पे आता है देन मैं बाय करूंगा, उससे पहले तो नहीं। ठीक है। डेली लाइफ के नाम से हमारे एक दर्शक है, इनका नाम ना पुष्पा है। मैंने इनका चैनल खोल के देखा। अब डेली लाइफ बोलना थोड़ा सा ना अजीब लगता है। डेली लाइफ के नाम से हमारी एक दर्शक है, इनका नाम पुष्पा है। मैंने इनका चैनल खोल के देखा सर, ये सब भी करना पड़ रहा है। तो इनका क्वेश्चन अच्छा लगा सर मुझे। कह रही है कि संदीप सर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर आज किसी भी शेयर में प्रॉफिट में आते हैं तो क्या बुक कर लें। सर ये जो दुविधा है ना, संदेह है कि क्या ये जो बाउंस बैक है टिकेगा नहीं टिकेगा, इनका जो कॉन्टेक्स्ट है ना पीछे से मैं अगर समझने की कोशिश करूं वो यही है कि कहीं 2-3 दिन के बाद फिजल आउट तो नहीं हो जाएगी ये रैली, जहां मिल रहा है मुनाफा ले लें।
ऑब्वियसली सर, हम यही समझ पा रहे हैं कि अगर वो आज कोई प्रॉफिट में आ रहा है कि प्रॉफिट बुक करे कि नहीं करेगा, मतलब ये है कि आप एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर हो। तो आंसर इज यस, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म होते, थोड़ा बहुत भी 2-3 महीना आपके पास टाइम होता, तो मैं आपको बोलता कि आप वेट करके जाइए, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने पूछा कि आज का मूव भरोसा लायक है कि नहीं, तो आंसर इसके आप प्रॉफिट बुक करके आइए, करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट बुक करके घर जाइए, बाद में फिर से आपको कोई ना कोई स्टॉक मिलता रहेगा, उसमें फोकस फिर से व्यू बनाएंगे। ठीक है, ओके। एक आखिरी सवाल सर ले लूँ, फिर मैं प्राइमरी मार्केट वाला एक्शन समझता हूँ आपसे। कुछ एक स्टॉक है जिनके सर आईपीओ लॉक इन खुल रहे हैं, तो आप ज़्यादा सेकेंडरी मार्केट वाले स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, तो उन्हीं की मैं बातचीत करूँगा। केआरएन को लेकर सर एक राय दे दीजिए। केआरएन पे आपने भी राय दी, बहुत अच्छा चला भी सर। 1000 रुपये के टारगेट्स हमने कई बार सुने हैं, 900 के आसपास है, आज भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। केआरएन खरीदना चाहता हूँ, ये हमारे सर एक दर्शक हैं त्रिदीप घोष के नाम से, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पर खरीदूं। तो कल परसों मेरी बातचीत हो रही थी सर, लोकेश जी कह रहे थे कि इसको लेकर के ना आप छोड़ दीजिए, मतलब रख दीजिए और भूल जाइए। संदीप जी, बात क्या है, हमने स्टॉक को कवरेज किया था 658 से, मनी 9 पे भी स्टार्ट बात किया था 700 से। 50% चल गया स्टॉक विद इन द 15 डेज, 15 ट्रेडिंग सेशन में। 50% चलने के बाद ये वार का सिचुएशन आ गया। उसके बाद सीधा सीधा स्टॉक हमने देखा एक बार 840 तक आया, लेकिन पूरा रिकवरी थोड़ा बहुत चल रहा है इसमें अभी भी। मैं समझ पाता हूँ कि अगर अच्छे से 1000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है एक बार स्टॉक, अगेन इजीली 1300-1400 तक आपको मिल सकता है। तो बढ़िया काउंटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी का टाइम भी है और डेटा सेंटर्स में वो कूलिंग एंड ये सिस्टम पे काम पे आता है, तो टेक्निकली भी अच्छा साउंड लगता है कंपनी, और हमने रिकमेंड भी किया, हमारा रडार पे है, कवरेज में है कंपनी का। इजीली आपको 1250-1300 तक मिलेंगे। सो अगर किसी का व्यू यहाँ पे आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि आप एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए, अभी के हिसाब से तो 750 के आसपास होना चाहिए। 750 में स्टॉप लॉस होगा, 1300-1400 तक आपको राइड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कोई कॉल नहीं है ये, 1-2 दिन वाला कोई कॉल नहीं है। हाँ, जब मैंने मनी 9 पे आज से 3-4 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले, या तो 4 हफ्ता 3 हफ्ता पहले बताया था, मेरे बोलने के बाद लगातार नॉन स्टॉप 40% चला। 40% बोलने के बाद, जिस दिन मैं विवेक जी का शो पे कर रहा था, और उस टाइम पे रचित जी, विवेक जी एक साथ में एक ही पैनल में थे, सडनली हमारे जो फंडामेंटल टीम है उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा 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 है सर, और मुझे भी अच्छा लगा। मतलब ऐसे फंडामेंटल टीम वाले मेरे को बोलते रहते बहुत कुछ, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन ऐसा होता है, 10-12-13 स्टॉक बताया, उसमें से 1-2 मेरा माइंड पे चलता है, तो उसमें से एक था केआरएन हीट एक्सचेंज। तो बिल्कुल आपको रडार पे रखना चाहिए, बने रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, आपकी टीम को भी सलाम, आपको भी सलाम। तो टेक्नो फंडा जो लगा के आप कॉल देते हैं, फिर उससे तो मुनाफा होता है। जिन्होंने जिन्होंने भी आपको सुन के केआरएन में पैसा लगाया और पैसा बनाया, आपको भी, आपकी टीम को भी, हमारे उन दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।